Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णवी रंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम टाइम और कम कॉस्ट में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। आप जैसे कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ बनवा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए कि वो टाइम से कंप्लीट हो और उसमें कम से कम कॉस्ट लगे। तो ये कैसे हम लोग मैनेज करेंगे साइट में जाके, या अपना कोई घर बनवा रहे हैं, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक पूरा ब्लॉग है और इसको अगर आपको पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट में जाके आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। चलिए उन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि असेंबल योर प्रोजेक्ट टीम। क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हम उसके लिए हमें बहुत अच्छी एक टीम की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। अगर आपके पास टीम में मेंबर कम है तो हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, या कॉस्ट ज़्यादा लग जाए, या वो लोग सही से काम ना करें, मतलब अगर अनस्किल्ड लोग हैं तो इसके लिए भी प्रोजेक्ट डिले हो सकता है हमारा जो है। अगर आप जो है अच्छे जो है टीम मेंबर को हायर करते हैं जो कि एस्टिमेशन में एक्सपर्ट हों और जो है कम टाइम में अच्छा काम कर सकें, एक्सपीरियंस्ड लोग हों, तो वो लोग आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं टाइमली में। और अगला पॉइंट देखेंगे कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए, प्लान अहेड। हमको हमेशा अपना प्लान जो है आगे तक के लिए सोच के रखना चाहिए कि हमें ये नहीं कि हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं, आगे तक का सोचे ही नहीं है कि कैसे क्या काम होगा। हमें पर डे ट्रैक करना होता है अपनी डेली रिपोर्ट को, जैसे आप डीपीआर वगैरह भी देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो होती है कि हाँ, हमें 10 दिन में ये काम खत्म करना है, 10 दिन में आप फुटिंग तक का काम खत्म कर सकते हैं, 10 दिन के आप प्लिंथ लेवल तक का काम खत्म कर सकते हैं। तो हमको पता रहना चाहिए, अगर 10 से 12 दिन हो रहा है तो इसका मतलब आपके जो है टीम में कोई दिक्कत है, या आपके मटेरियल में कोई दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर अगला हम देखेंगे कि सिलेक्ट ए सिंपल डिजाइन चॉइस। अगर आपकी डिजाइन भी सिंपल है तो भी आपका प्रोजेक्ट टाइम से खत्म हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिजाइन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आप उसको तोड़ते रहते हैं, फोड़ते रहते हैं, उतने अच्छे स्किल्ड लेबर नहीं मिलते तो आपकी दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपकी डिजाइन सिंपल है तो आपका कम पैसे में टाइम से प्रोजेक्ट आपका खत्म हो सकता है। अगर आप रिनोवेशन वगैरह देख सकते हैं, बिल्डिंग का करा रहे हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ें उसमें करवा रहे हैं, आपकी सीलिंग अच्छी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें टाइम इसीलिए डिफर करती है कि आपकी डिज़ाइन कितना सिंपल है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान दें कि आपकी डिज़ाइन सिंपल रहे। और सबसे मेन बात ध्यान देना होता है ट्रैक स्टाफ टाइमिंग। जो आपके स्टाफ लोग हैं, जो आपके लोग काम कर रहे हैं आपकी साइट में, उनका हमें टाइम टेबल ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा स्टाफ कितना काम कर रहा है, कितना आया कितना नहीं आया, जिससे भी आपका कॉस्ट जो है आपका बच सकता है प्रोजेक्ट का। कुछ कुछ लोग होते हैं कि आधा दिन काम करते हैं और चले जाते हैं, फिर वो लोग अपने साइट में आते ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को ट्रैक करना बहुत जरूरी, कौन से स्टाफ टाइम से आ रहा है, कौन से स्टाफ टाइम से जा रहा है। जैसे कि 9 बजे की टाइमिंग है, आप सोचिए लोग 9:30 10 बजे तक काम शुरू कर रहे हैं आपकी साइट में, तो वैसे भी आपका 1 घंटा डेली बर्बाद हो रहा है। तो ये मतलब आप सोचिए एक एक घंटा करके ये 1 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में कितना हो जाएगा। तो स्टाफ की टाइमिंग ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमिंग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। इसके लिए भी आप पूरा एक शेड्यूल बना लें। और अगर आप देखेंगे कि लेबर को कैसे मैनेज करना है तो इसका मेरा एक वीडियो पड़ा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज लेबर ऑन योर साइट। तो ये पूरा एक वीडियो उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे लेबरों के अटेंडेंस वगैरह को ध्यान देना है, कैसे कौन लेबर आ रहा है, जा रहा है, कितने दिन तक काम कर रहा है, कितने टाइम काम कर रहा है, तो वो सारा आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे सिविल गुरुजी में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब तो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप प्रैक्टिकल फील्ड में, तो आप अभी हाईवे का कोर्स भी ऐड हो गया है और बिल्डिंग का भी कोर्स है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी ये सीख सकते हैं। आप मतलब जितने में ये एक फ़ोन चला रहे हैं उतनी ही कीमत में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। फिर अगला हम देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है कि हायर ए प्रोजेक्ट मैनेजर। कभी कभी होता है कि आप जो है नॉर्मली अपने टीम को खुद से मैनेज करते हैं, जैसे आपके 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपका 2-3 काम हो रहा है, और या तो आप साइड में जॉब कर रहे हैं, अगर आप खुद का घर बनवा रहे हैं, तो आपकी टीम को कोई मैनेज करने वाला एक लीडर होना चाहिए जो हर काम को करवा चुका है, जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, जिसको हर चीज़ें पता हो, वो स्टाफ के बारे में अच्छे से उनको ट्रैक कर सके, स्टाफ को देख सके कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप कर रहे हैं, अगर हायर एक प्रोजेक्ट मैनेजर भले थोड़ा सा पैसा लेगा, लेकिन लास्ट लास्ट में वो आपका पैसा बचा कर ही जाएगा, क्योंकि वो अपनी एक्सपीरियंस से आपके प्रोजेक्ट को टाइम में और कम पैसे में खत्म करेगा ही करेगा। फिर अगला हम पॉइंट देखेंगे, कीप एंड इमरजेंसी फंड फॉर हैंड।
अगर आप देखिए जैसे बिल्डिंग बनवा रहे हैं, आपके पास ये रहता है कि हाँ हम 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो आप कम से कम 1 लाख एक्स्ट्रा लेके चलिए, जो है मतलब 10% पूरी कॉस्ट का आप एक्स्ट्रा लेके ही चलिए इमरजेंसी फंड के लिए, कि कभी कभी चीजें होती हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मतलब मौसम खराब हुआ कि आपकी साइड में पानी भर जा रहा है, आपके लेबर आए पूरा आधे दिन बैठे रहे, पानी बरस रहा है, तो इस सब चीजों के लिए आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, तभी आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट करा सकते हैं या कम पैसे में करा सकते हैं। तो ये चीज इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है आपके प्रोजेक्ट को बजट में करने के लिए। अगर आप किसी डेंजर में फंस रहे हैं या आपका लेबर कभी बीमार पड़ रहा है, तो इमरजेंसी फंड एक अलग टाइप से आप एस्टिमेट कर लिए शुरू में, तो ये अलग एकदम रखे रहिए आप, जब इमरजेंसी हो तभी आप निकालिए। इमरजेंसी फंड के रूप में आपके कुछ पैसा रखना जरूरी होता है। फिर क्या आता है, सिलेक्ट योर वर्कर्स केयरफुली, मतलब आपको जो है वर्कर्स जो होते हैं बहुत स्किल्ड होने चाहिए। जैसे कि आपको देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल जो करते हैं, जो बीबीएस वाले वर्कर होते हैं कि कितना कटिंग लेंथ होना चाहिए, ये लोग मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, जितना जरूरी नहीं उतना ज्यादा ये लोग काटते हैं, फिर उसको और काटते हैं, फिर ये मटेरियल वेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो अगर आपकी स्किल्ड लेबर है वो तो कम टाइम में अच्छा काम करके जाएंगे, भले थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेंगे, लेकिन वो आपका प्रोजेक्ट टाइमली जो है आपका खत्म करवा सकते हैं। तो आप अपने जो वर्कर्स होते हैं, आपके साइट में काम करने वाले लेबर हैं, उनको बहुत दिमाग से चुने। जो है ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के ले आए, आपका जो है हेड मिस्त्री वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे बार बेंडिंग शेड्यूल का हो, चाहे आपका कंक्रीटिंग वर्क जो भी कर रहा है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा ध्यान दें। फिर उसके बाद क्या है कि आप क्या ध्यान देंगे, कंसीडर कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर। आजकल क्या होता है, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं कि बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप टैब्स वगैरह देख सकते हैं, स्टैट प्रो, ऑटोकैड, इसमें आप अच्छे सिंपल डिजाइन बना के आप पहले ही हर चीज रन करके अपनी पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं, और जो चीजें आपको जरूरी नहीं उन चीजों को हटा भी सकते हैं। कभी कभी डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लोग बहुत सी चीजें रखे रहते हैं, लेकिन उसमें ये सॉफ्टवेयर ही हेल्प करते हैं कि हमें क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं। ये लोग पूरा एस्टिमेट तक निकाल के दे देते हैं, पूरी डिजाइन बना सकते हैं। आप एक्सेल शीट में भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं, लेबर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप अपना प्रोजेक्ट टाइमली और कम कॉस्ट में खत्म कराना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों इस वीडियो में, जिसको मैं बताया हूँ। आप इसको बिल्कुल डिटेल में जाके भी हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, ये पूरा एक अच्छा सा ब्लॉग है। और इन सब चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो है कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली और कम पैसे में खत्म हो जाएगा। तो ये था मेरा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल लाइक करें हमारा वीडियो, अगर नहीं पसंद आया तो कोई भी बात नहीं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।